children were back only for till yesterday, so I just wanted to spend some time with them and not that उनको ऐसा लग रहा था कि बाप 50 का हो गया, कुछ कमाल का दिन है ऐसा। और इस बार इन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दी मुझको। वो हमेशा यही बोलते हैं जिसके पास सब कुछ है उसको हम क्या दें, बस एक हक देते हैं और एक किस देते हैं मुझको। शाहरुख, मैं अजय, हेलो, दैनिक जागरण से। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। और जो सलाह दी थी सिगरेट छोड़ने की, वो मैंने दी थी। पहले बताओ आपने सिगरेट छोड़ दी क्या? जी। ओके। और मैंने 15 साल पहले छोड़ी और मैं भी 50 सिगरेट पीता था। फिर भी मेरे बाल ज्यादा काले हैं, देख लो। मैंने डाई नहीं किया है। मैंने भी एक ही साइड किया दोस्त, दूसरा वाला नहीं किया है। खैर शाहरुख, बधाई जन्मदिन की और बहुत ही कामयाब रहे आप, सेहतमंद रहे। मेरा सवाल ये है जो अभी कल आपने राजदीप से बात करते हुए कही थी, मैं उसी को फिर से सुनना चाहूँगा और उसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा कि अभी जो देश के हालात हैं और जिस तरीके की बातें चल रही हैं, अवार्ड वापसी का मामला हो या फिल्म मेकर्स ने अपने अवार्ड वापस किए, पूरे देश में एक इंटॉलरेंस का माहौल बनता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। ऐसे हालात में एक देश के जागरूक नागरिक के तौर पर, नॉर्मली एन एक्टर, क्या कहना चाहेंगे? और तमाम यूथ है यहाँ पे बैठा हुआ। हाँ, मैं सबको हमारे लिए सारे लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सारे धर्म के लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन समाज में दिखाई पड़ता है। आप उम्र में बड़े हैं और आप इन बातों को जानते हैं, बट आई थिंक यार इट्स गुड यू आस्क्ड मी दिस, और मुझे इस पर बोलना चाहिए। मैं अमूमन इन बातों पे चुप हो जाता हूँ क्योंकि ऐसे न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है कभी कभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसा आप लोग लिखते हैं, आई एम श्योर आप में से कुछ न्यूज़ लिखते हैं, कुछ किताबें लिखना चाहेंगे, पढ़ते होंगे, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, कल्चरल क्लासिकल म्यूजिकल लोग हैं। आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत सेक्युलर होती है। क्रिएटिविटी के अंदर कोई धर्म, कोई जात पात, रीजन, रिलीजन नहीं आता कभी भी। जो अच्छा गाता है वो अच्छा गाता है, उसकी आवाज़ से हमें प्यार है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कलाकार बहुत कम इम्पोर्टेंट होता है। वो कहाँ से आया, कैसे आई, क्यों नहीं आए, कब गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस रिलीजन के हैं, हमें कला से प्यार होता है। कलाकार से शायद इतना नहीं होता और ना ही होना चाहिए। और क्रिएटिविटी के अगर फील्ड के अंदर हम उसको दबाएंगे तो जो हमारे देश ने उस प्रांत में, उस जगह के अंदर, आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली सेक्युलरिज्म कम हो। तो क्रिएटिव लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं बताना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी किस रिलीजन की है। उसका क्रिएटिविटी का कोई रिलीजन नहीं होता। एंड आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग क्रिएटिविटी और क्रिएटिव पीपल, वी आर डूइंग द मोस्ट डिससर्विस टू द नेशन। सो माई ओनली टेक इज दिस कि जब भी ऐसी बात हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर कोई तनाव भी है, टेंशन भी है, दो लोगों में, दो देशों में, दो प्रांतों में, आई थिंक द वन थिंग दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग अस टुगेदर इज क्रिएटिव फील्ड्स। हम गाना सुनते हैं, हम अमेरिकन का गाना सुनते हैं, इंग्लिश का गाना सुनते हैं, चाइनीज़ का गाना सुनते हैं, फ्रेंच का सुनते हैं, हिंदू का सुनते हैं, मुसलमान का सुनते हैं, क्रिश्चियन का सुनते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली the one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. From Zee 24 Ghanta, Lisa. Hi. From all the fans from Bengal, wish you a very happy birthday with loads and loads of love. Thank you very much. In continuation to his question, I just asked you that you have just spoken about intolerance in the country and बहुत लोगों ने जैसे वो national award return कर दिया. You have won many awards, international, national as well. But when it comes to national, very very clearly, I think symbolically, when some of the people have done that, I think they've not only been brave, I think they've been very magnanimous. They are making a comment very clearly that listen, I don't believe creativity can be subjugated to for any reason. But having said that, fully respecting them, and I think it's a great gesture. As far as I'm concerned, if I'm called upon to talk about the freedom of creativity in context with what is happening, I would rather take a stand, talk about it, go for a if all of us have to be together, I'm together with that. I think it's the right thing to do, but I don't think symbolically I'm going to do that. I'm not questioning them. I know Anupam ji feels,
एंड द ब्यूटी ऑफ टॉलरेंस इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इसके दो तबके हैं कि दिवाकर भी हैं और अनुपम जी भी हैं और मधुर भंडारकर भी हैं, but they all feel they can talk and discuss and give their point of view. Tolerance in a country means giving your point of view, and in the film industry or any creative field there is कि हम डिस्कस कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि वो उनके अगेंस्ट हैं कि उनके साथ हैं, बट सिम्बॉलिकली इट्स फैंटास्टिक। मेरी सिर्फ यही दुआ है और होप है कि जो सिंबलिज्म उन्होंने शुरू किया है उससे काम बेहतर हो जाए, उससे कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए। एज फार एज यू आस्किंग मी, आई एम ऑल फॉर फ्री क्रिएटिविटी, बट मैं उसके लिए अवार्ड दूँ, ये दूँ, मेरे पास नेशनल अवार्ड ही नहीं है, पहले मुझको अवार्ड दूँ फिर उसके बाद वापस करूँगा। Shahrukh, hi, Kunal here from Shahrukh, first of all, happy birthday to you. ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप VFX के किंग माने जाते हैं, VFX के गुरु माने जाते हैं। मार्केटिंग का गुरु माना जाता हूँ, VFX का नहीं। पर VFX भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड है। लेकिन शुरू कर सकते हैं हम। तो शाहरुख ये बताइए कि अगर आपने कई सारी हीरोइंस के साथ काम किया, कई सारी फिल्मों में आपने काम किया है और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्म काफी मेमोरीज होती हैं, तो VFX के जरिए आपको किसी मेमोरी को फ्रीज करवाना हो इन 50 सालों के अंदर और उस मेमोरी को जीना हो, तो वो कौन सी मेमोरी होगी, कौन सी हीरोइन और कौन सी फिल्में होंगी? किसी बात कर रहा है गुनाल, मैं लड़कियों को रिक्रिएट करके उनके साथ डांस करूंगा। No, if you have to freeze one memory of VFX से मेरी हीरोइंस का क्या लेना देना है? No, the making of the film I'm saying. कोई भी नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा तो लड़कियों जैसे फैन ने देखा कि आपका एक यंगर लुक सामने आ गया VFX के जरिए। वो तो मेरा है ना, तो हीरोइंस की क्यों बात कर रहा है? हीरोइंस तो बहुत अच्छी है मेरी, उनको तो VFX 50 साल उठने आप तो 50 से थोड़ा पीछे जाना हो और कहीं ठहराव लाना हो एक और बहुत अच्छी मेमोरीज जो आपको लगी हो। मेरी अपनी फिल्म की किसी और फिल्म की? आपकी फिल्म की ऑफ कोर्स। आई डोंट नो यार, मतलब कभी हाँ कभी ना। राजू बन का जेंटलमैन, बिकॉज मेरी पहली फिल्मों में से एक थी, बट आई डोंट नो व्हाट यू आस्किंग कि मैं उसको रिक्रिएट करना चाहूंगा फिर से। आप उसी में रहना चाहेंगे, उसी में जीना चाहेंगे? नहीं नहीं यार, ऐसा मैं कुछ नहीं। अभी फैन में मैं जो कर रहा हूँ फिल्म की कहानी है, इसलिए नहीं कि मैं 25 साल का देखना चाहता हूँ। हर अगर ये हो गया तो हर पिक्चर में 25 साल का देखूंगा, दूसरों को क्या होगा? सो ये फिल्म की कहानी है कि 25 साल का फैन है और 45 साल का हीरो है, और तो वो डिफरेंस जो है दोनों के बीच में दिखना चाहिए। जब आप फिल्म देखें, अभी जो सुपरस्टार है पिक्चर में उसकी शक्ल दिखाई नहीं गई, बट वो कंपैरिजन जब आएगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। बट वो फिल्म की मांग है कि वो कैरेक्टर प्ले करूं तो VFX यूज करें, बट अगर फिल्म की मांग नहीं है तो मुझे कुछ रिक्रिएट नहीं करना। मैं आई वुड लाइक टू क्रिएट समथिंग न्यू, नॉट रिक्रिएट व्हाट हैज बीन डन इंक्लूडिंग विद माय सेल्फ। शायद दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने हमेशा बोला है कि दीपिका पादुकोण आपकी लकी चार्म है। इस वक्त जब दिलवाले आएगी तो दीपिका भी सामने होंगी, तो लकी चार्म क्या इस वक्त वर्क करेगा शाहरुख खान के लिए इन अदर वे? हाँ बोल सकता हूँ, मेरी लकी चार्म है तो मेरे लिए 18 में काम करेगी, बट बिकॉज ये बड़ा सीरियस सा क्वेश्चन है क्योंकि 2 फिल्में साथ में आ रही हैं एंड सब दोस्त हैं उसके अंदर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, तो मैं उनको बहुत यार मैं चाहूँगा कि उनकी फिल्म बहुत 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 चले, और इंशाल्लाह रोहित, मैं, काजोल, वरुण, प्रीति, जितने भी हम लोगों ने मेहनत की है, अच्छा नहीं है कि साथ में आ रहे हैं, लेकिन अगर आ रहे हैं तो दोनों ही अच्छा करें। और मेरे को ऐसा बिलीफ है, मैंने लास्ट टाइम भी कुछ लोगों को बोला था कि आई थिंक ये जो पीरियड है इसमें बिजनेस इनफ है कि 2 फिल्में साथ में एग्जिस्ट कर सकें, जैसे लगान और अपनी वो कौन सी थी गदर। सो होपफुली अच्छा होगा दोनों के लिए एंड वी बोथ हैव अ लॉन्ग रन। वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म होगी, हमारी भी काफ़ी अच्छी फिल्म है एंड आई थिंक इट विल डू वेल। इट्स अनफॉर्चुनेट, मगर जैसा मैंने बोला यार, कुछ 54 हफ्ते होते हैं, 200 फिल्में, कुछ ना कुछ तो साथ में आएंगी। मुझे बड़ा ख़राब लगता है मेरी फिल्मों के साथ ही दूसरी फिल्में आती हैं अब आती हैं तो आती हैं, लेकिन पूरी प्यार, पूरा मोहब्बत, पूरा प्यार, पूरी मोहब्बत हमारी जो है बाजीराव मस्तानी के साथ है कि कोई भी गलत बात उनके साथ ना हम करेंगे ना हो, उनकी फिल्म बहुत चले इंशाल्लाह, और जिस तरह से भी वो चाहते हैं वो फिल्म वैसी अच्छी बैठे। और यस ऑफ कोर्स रोहित वाली हमारे खुद की फिल्म है दिलवाले, वो भी अच्छी ठीक ठाक से हो जाए तो बहुत खुशी हो। शाहरुख